सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 से हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 तक हम लोगों ने कल कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 115 से हम लोग को आज स्टार्ट करना है। और ये आज हम लोग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है स्पोर्ट्स टॉपिक का। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। नोलन, पाशा, काजल, अनुपम, ऋतु, मौसम, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग का ये है कि बैट्समैन कितने तरीके से आउट दिया जा सकता है, 6, 8, 10 या फिर 5। सही आंसर जो इसका होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 10। वो 10 तरीके कौन से हैं? या तो बोल्ड हो सकता है, सीधे बोल्ड हो गया यानी कि विकेट से बॉल लग गई। LBW हो गया, लेग बिफोर विकेट। कॉट आउट हो गया, पीछे मतलब कैच दे दिया। हिट विकेट यानी कि स्टम्प्स में ही बैट मार लिया। रन आउट, स्टम्प्ड आउट सॉरी। हैंडलिंग द बॉल विदाउट परमिशन। डबल हिट, हिटिंग द बॉल ट्वाइस जो हम लोगों ने कल देखा था। टाइम आउट, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्डर्स डूइंग देयर जॉब। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैंने देखा था माइकल क्लार्क इस एंड से, ठीक है, इस एंड से इस एंड में दौड़ के आ रहा था। यहाँ पे आया, यहाँ पे सुरेश रैना खड़े थे, ठीक है। सुरेश रैना ने थ्रो मारी और माइकल हसी ने हाथ से रोक दी। अब मतलब उन्होंने शायद जानबूझ के तो नहीं रोकी थी, क्लार्क नहीं थे, आई थिंक हसी थे, हसी आई थिंक, ठीक है। तो हसी ने क्या है कि मतलब बॉल को अपने हाथ से रोक दिया और उनको आउट करार दे दिया गया, ठीक है। वाई? ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्डर्स डूइंग देयर जॉब। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 10। इलेवेंथ हेलमेट चेंज करते वक्त हाँ, एंजिलो मैथ्यूज जो है वो टाइम आउट की वजह से दिए गए थे। वो हेलमेट चेंज कोई रीज़न नहीं, वो टाइम आउट वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करेगा? क्या कर चुका है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। और हमने कल देखा भी था जर्मनी ने इसको जीता है बेल्जियम को हरा के। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने जीता है कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। 2000 जो पिछला वाला हुआ था 18 वाला, वो भी उड़ीसा में ही हुआ था, भुवनेश्वर में। एंड जो अगला वाला होगा 2026 में होगा, वो कहाँ पे होगा? वो होगा बेल्जियम प्लस नेदरलैंड में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द 8th T20 इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय। 8वां जो T20 वुमेंस वर्ल्ड कप है, ये भी आप लोगों का हो चुका है। दैट इज़ यहाँ पे 8वें की बात हो रही ना, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। इसको जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अगर हम T20 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें, मेंस की तो बात करें, हम बात कर चुके हैं। 2007 में चालू हुआ था, पहला इंडिया ने जीता था, ठीक है। मोस्ट नंबर अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ने 2-2 बार जीते हैं। तो इस तरह से हमने देखा था, ठीक है। तो 8 अगर हम T20 वुमेंस की बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। हमने देखा था मेंस का पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, 1975। वुमेंस का 1973 में हुआ था, 2 साल पहले। यहाँ पे 2 साल बाद वुमेंस का स्टार्ट हो रहा है। मेन का 2007, वुमेंस का 2009। फर्स्ट की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने जीता था, फर्स्ट वाला इंग्लैंड ने जीता था। और एक और था, किसी तो था, वो मुझे याद नहीं है, वो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। अगर इन 2 वर्ल्ड कप को हटा दिया जाए तो सारे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का कितना भयंकर डोमिनेशन चल रहा है इस समय, है ना, क्रिकेट में। तो अगर 2 वर्ल्ड कप वुमेंस में T20 में अगर हटा दिए जाए तो सारे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम बात करें अगला वाला, दैट इज़ 2024, यानी कि जो 9th वर्ल्ड कप होगा, ये कहाँ पे होगा? ये बांग्लादेश में होगा। T20 वर्ल्ड कप हमें पता है ये बाईइनियल इवेंट होते हैं, यानी कि 2 साल में एक बार होते हैं, राइट। ये बाईइनियल इवेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे सही कौन सा मैच नहीं है? कल मैंने आपसे बताया था कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया, वो 13 नंबर का था, ठीक है। काफ़ी सारे छपरी टाइप के यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल बना रहे हैं कि हमारे साथ हुई चीटिंग, अब होगा फिर से वर्ल्ड कप, नई डेट 25 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे
सॉरी अभी भी थ्रोट का प्रॉब्लम गया नहीं है। तो पहला वाला आपका सही है, ठीक है। और 8th T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये गलत होगा आपका, ठीक है। गलत पूछा है ना, तो ये वाला गलत है। क्यों? बिकॉज 8वां वाला इंडिया में नहीं हुआ है। ये 8वां वाला जो पिछला वाला हुआ था ना, जो इंग्लैंड ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए गलत है ये। बाकी सब सही है। 12th ICC विमेंस वनडे इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड, 8th T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया। इन रनिंग इवेंट्स हु काउंट्स द लैप्स, दौड़ते आयोजनों में लैप को कौन गिनता है? व्हाट इज़ अ लैप इन रनिंग? तो लैप होता है कि एक पूरा चक्कर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। लैप काउंटर, लैप स्कोरर, लैप कीपर, टाइम कीपर या फिर लैप रिकॉर्डर। लैप इतना हो रहा है तो टाइम वाले को एलिमिनेट कर सकते हो आप। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, लैप स्कोरर। सही है पुनीत, ओबेस, आदित्य, साहिल, पुनीत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ट्रैप शूटिंग? ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? ये होती है आपकी ट्रैप शूटिंग, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस तरह से हम पीजन को हिट करते हैं, है ना। 3 ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे, 3 ऑप्शन में पीजन है आपका, है ना। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑड वन आउट से। आंसर यहाँ पे क्ले पीजन शूटिंग होगा। इसको हम क्ले पीजन शूटिंग बोलते हैं बिकॉज इस टेक्निक की जैसे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इससे पहले पीजन यानी कि कबूतर मारे जाते थे। इन विच स्पोर्ट इज़ अ फ्री थ्रो यूज्ड? फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फ्री थ्रो, तो फ्री थ्रो का यूज़ किया जाता है बास्केटबॉल में। कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं ज़रा बताइए। तो फ्री थ्रो का यहाँ पे डायग्राम नहीं लगा हुआ, चलो कोई नहीं। फ्री थ्रो मैं आपको समझाता हूँ। फ्री थ्रो होता क्या है। एक बास्केटबॉल में आपको पता है बास्केट होती है इस तरह से, है ना। तो बास्केट में 15 मीटर की डिस्टेंस होती है, एक लाइन होती है। वहाँ से अगर आपने डायरेक्टली बॉल डाल दी इस बास्केट में, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री थ्रो इन बास्केटबॉल, ठीक है। आपने देखा होगा डायरेक्टली यहाँ से कुछ खड़े खड़े सीधे वहाँ पे पॉइंट करते हैं, हिट करते हैं बास्केट में, और अगर चली जाती दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री थ्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 35th समर ओलंपिक्स गेम्स इन द ईयर 2032? तो 35वां वाला कौन होस्ट करेगा? अभी कौन सा हुआ था? अभी हुआ था 32nd, इसके बाद होगा 33rd। कब होगा ये 33rd? 2024 में। कहाँ पे होगा ये होगा आपका पेरिस, फ्रांस में। फिर होगा आपका 34th का कहाँ पे होगा? 2028 में होगा। कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा। 35th होगा आपका ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी। 113 ये होता है आपका फ्री थ्रो, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये होता है आपका फ्री थ्रो। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 15 फीट की डिस्टेंस होती है। यहाँ से सीधे आप लगाते हो यहाँ पे अपना निशाना, दैट इज कॉल्ड एज फ्री थ्रो। इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन व्हिच ईयर? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? देख चुके हम लोग 1928 में, 1928 में जीता था हमारी हॉकी टीम ने, ठीक है। 1928 से लेकर 1956 तक हमने 6 जीते क्या गोल्ड मेडल्स हमारी हॉकी टीम ने। 1960 में हमें मिला क्या? सिल्वर मेडल। तो हमने देखे हैं कि टोटल 10 ओलंपिक गोल्ड हमने जीते हैं। 8 हमारी हॉकी टीम लेके आई है और 2 हमें इंडिविजुअल इवेंट्स मिले हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग, एंड 2021 में हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। Who is the only Indian female sports person to win 2 consecutive Olympic medal? बैक टू बैक 2 मेडल जीतने वाली कौन एकमात्र भारतीय महिला है? बिल्कुल सही है सबका। चिंटू कुमार पाशा, लाहौर समिट से प्रीवियस ईयर में क्या? इनविंसिबल बार आप टाइप कर रहे हैं। बिहार एसएससी स्ट्रैटेजी आ जाएगा, ठीक है। चलो कल या परसों में फॉर श्योर, ठीक है। आप बार टाइप मत करो, कल या परसों में पक्का आ जाएगा। हु इज़ दी ओनली इंडियन फीमेल? तो कौन है ये? पीवी सिंधु है, ठीक है। इन्होंने जो रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में उसको जीता, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कैरोलिना मारिन से इनका फाइनल हुआ था जिसमें हार गई थी, बट इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीत के लाई थी हमारे लिए, ठीक है। एंड ठीक है, रियो ओलंपिक्स हो गया। इसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज। वॉज दी, अच्छा कमेंट में बताइए, फर्स्ट इंडियन वेमेन टू विन मेडल इन बैडमिंटन, टू विन मेडल
इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है, यही तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो कि पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, ये तो दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे आपका फाइनल हुआ था, है ना। और मोदी जी के पहुँचते ही जो जो हुआ उसकी वजह से काफ़ी लोग मौज ले रहे हैं उनकी, खासकर विपक्ष वाले, ठीक है। ईडन गार्डन वैसे भी कोई मौका नहीं छोड़ता है। ईडन गार्डन की अगर बात करें कोलकाता में, ठीक है। और इनका आंसर क्या होगा? साइना नेहवाल, है ना। जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए जल्दी से। द टर्म ड्रिबल इज़ यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ड्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है कि यूज़ किया जाता है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन या फिर टेनिस। ड्रिबल का यूज़ होता है बास्केटबॉल में। आपने देखा होगा बास्केटबॉल खेलते वक्त की मतलब ज़मीन में पटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप बॉल को होल्ड करके, जैसे रग्बी में होल्ड कर किए रहते हैं, हम ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, उसको मारते रहना होता है कॉन्टिन्यूसली ज़मीन में। या तो आप बास्केट में डालो खड़े होके, या तो पास करो किसी को, या फिर ड्रिबल करते रहो। ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऐसे आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो ये हमारी साइना नेहवाल, और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की, और प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की। सानिया मिर्जा की क्या है जरा बताइए कमेंट में। द टर्म ऑफ ब्रेक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑफ ब्रेक, इसका यूज़ हम करते हैं क्रिकेट में, सभी लोग जानते हैं। ऑफ ब्रेक क्या होता है? ऑफ ब्रेक होता है जैसे बॉल पड़ी एंड तुरंत अंदर की तरफ आई। अच्छा, बॉल पड़ी और बाहर की तरफ चली गई, इसको क्या बोलते हैं? इसी का ही एक वर्जन होता है जिसको बोलते हैं दूसरा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दूसरा। अगला क्वेश्चन है, और सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स ये है सानिया मिर्जा की। अच्छा, सानिया मिर्जा पे गाना भी बन चुका है ना। भोजपुरी सॉन्ग किस किसने सुना है? डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये खेल है, ये आपका संबंध है ऑप्शन नंबर टी, टेनिस से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिटी इन हिस्ट्री टू होस्ट द पैरालंपिक गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम? पैरालंपिक गेम्स को होस्ट किया दूसरी बार लगातार। सही आंसर क्या होगा? ये होगा आपका टोक्यो, ठीक है। टोक्यो जो कि जापान में है, उसने 2 बार होस्ट किए पैरालंपिक्स को। विच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इज बंजी जंपिंग? बंजी जंपिंग किस तरह का है? हाँ, केसरी लाल। सानिया मिर्जा कट जान मारेला, हाँ यही वाला गाना था बिल्कुल। तो बंजी जंपिंग की अगर बात करें किस तरह का, तो बंजी जंपिंग जो लोग नहीं जानते ही है, देख रहे हैं कितना एडवेंचर से भरा होगा। किसी ने किया है यहाँ पे? किसी ने ट्राई किया है? हाँ भाई, मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया है, ठीक है। समझ देख रहे हो कितना? हाँ, अगर ऐसा हो तो फिर ट्राई कर लें। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे काफ़ी खतरनाक है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ सिंगल टीम ऑन द फ्लोर एट वन टाइम इन अ बास्केटबॉल गेम? तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर रह सकते हैं बास्केटबॉल में अगर हम बात करें एक टाइम में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 5, है ना। बास्केटबॉल में 5, 6 होते हैं आपके वॉलीबॉल में, 7 होते हैं हैंडबॉल नेटबॉल में, बेसबॉल में 9, 122। चलिए, विन विच स्पोर्ट इज़ द टर्म लोना यूज? लोना इसका टर्म का यूज़ कहाँ पे होता है? तो लोना का यूज़ होता है कहाँ पे? ये होता है आपका कबड्डी में, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ लोना? लोना क्या होता है? दोना का उल्टा नहीं, लोना का मतलब होता है जब कबड्डी में एक पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे ये एक, ठीक है, मान लेते हैं ये बीच वाली लाइन है, मिड लाइन है, यहाँ से एक रेडर क्रॉस करके आता है, और मान लेते हैं यहाँ पे 4 बंदे हैं, 3 बंदे, 2 बंदे हैं, चाहे कितना ही बंदे हो, सबको ही आउट कर देता है। आपने देखा होगा ऐसे कभी, अगर आपने कबड्डी देखा होगा, सबको आउट कर देता है, तो 2 पॉइंट अलग से इस टीम को मिलते हैं ऑल आउट के। दैट इज कॉल्ड इज लोना। 123, तान्या हेमंत इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सॉरी। चलिए,
तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, जो तान्या हेमंत हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? ऑप्शंस हैं आपके टेनिस, बैडमिंटन, चेस या फिर हॉकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। ठीक है। 124 द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 विल बी ऑर्गेनाइज बाई। तो विश्व बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है, प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? कौन सी कंट्री करेगी? ये हमारी इंडिया करेगी, ऑप्शन नंबर सी। 125 मनीष नरवाल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो मनीष नरवाल का संबंध है शूटिंग से या फिर पैरा शूटिंग। ठीक है। विच इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गेम वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का मॉडिफाइड यहाँ पे वर्जन कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आंसर क्या होगा? बीच वॉलीबॉल, है ना, बीच वॉलीबॉल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज डंक शॉट यूज्ड। डंक शॉट का हम किस में यूज़ करते हैं? टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर बेसबॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डंक शॉट क्या होता है, जब हवा में ही एक बास्केटबॉल का प्लेयर बॉल लेता है, आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी जंप मारता है और सीधे बॉल को बास्केट में डाल देता है, दैट इज बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन। तो हम लोग 3 टर्म देखे, राइट, फ्री थ्रो, ड्रिबल एंड डंक शॉट। 3 टर्म्स देखे हम लोगों ने जो बास्केटबॉल से एसोसिएटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन ICC T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टाइटल्स। तो विच ऑफ द वॉन 2, अच्छा 2 T20 वाले टाइटल्स किसने जीते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कल भी बताया था, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड 2 ऐसी टीम्स हैं। ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ ऑप्शन नंबर सी। पहला वाला 2007 में हुआ था, इंडिया ने जीता था, लेटेस्ट इंग्लैंड ने जीता है। अगला वाला अगले साल अप्रैल मई के टाइम पे होगा ये। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सूर्य कुमार यादव हो सकता है कैप्टन। वो कल से, आई थिंक कल भी एक T20 मैच है ना, कल से T20 मैच की सीरीज स्टार्ट और वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टार्ट है ना। विच जिम्नास्टिक इवेंट टेक प्लेस ऑन अ लार्ज फ्लोर मैट। कौन सा जिम्नास्टिक कार्यक्रम बड़े फर्श की चटाई पर होता है? अनइवन पैरेलल बार, फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्टिंग टेबल या फिर बैलेंस बीम क्वेश्चन। राहुल, ओबेस, ऋतुक्स, अविनाश, शिल्पा, सबका सही है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जिम्नास्टिक, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्लोर एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ईयर वॉज दी प्रो कबड्डी लीग फाउंडेड इन इंडिया। भारत में प्रो कबड्डी लीग, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं कबड्डी का IPL, 2015, 2014, 2016 फिर 2013। तो PKL प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुई थी 2014 में, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और पहला जो हुआ था, जीता था जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हरा के। जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स, जो कि किसकी टीम है? किसकी टीम है ये जयपुर पिंक पैंथर्स? तो ये टीम है बच्चन जी की। 131 वेयर इज द JRD टाटा कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। JRD टाटा कॉम्प्लेक्स पोर्ट कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है रांची, विशाखापट्टनम, राउरकेला फिर जमशेदपुर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में सिचुएटेड आपका JRD टाटा कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज बिशप यूज्ड। बताइए, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो बिशप जो है, बिशप की अगर बात करें तो किस में होता है? चेस में होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, कितने बिशप होते हैं? कल मैंने आपको सारा कुछ बताया था ना, तो कितने बिशप्स होते हैं, कि कितने किंग होते हैं, कितने बिशप होते हैं, कितने नाइट होते हैं, कितने पॉन होते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बताया था। और कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं? 64 स्क्वायर होते हैं। 8x8 की ग्रिड होती है, एक राजा, एक रानी, ठीक है, और 2 होते हैं रुक्स, 2 होते हैं रुक्स, 2 होते हैं बिशप्स, ठीक है, 2 होते हैं नाइट्स एंड 8 होते हैं पॉन्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड विद क्रिकेट। कौन सा टर्म क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है? फुल टॉस, डायरेक्टली बॉल विदाउट मतलब पिच में हिट किए हुए आप डायरेक्टली आप उसको मारते हैं, दैट इज फुल टॉस। गूगली भी एसोसिएटेड है इससे, शॉर्ट पिच भी है ना। स्ट्राइकिंग सर्कल नहीं, स्ट्राइकिंग सर्कल अगर बात करें दैट इज एसोसिएटेड विद हॉकी। ये जो टर्म है ये हॉकी से एसोसिएटेड है ना। वॉली, फुल वॉली, हाफ वॉली, ये भी आपका टर्म्स क्रिकेट से एसोसिएटेड है। 134 हाउ मेनी प्लेयर्स कैन रिमेन आउटसाइड द सर्कल इन द फर्स्ट 6 ओवर्स ऑफ T20 क्रिकेट मैच। तो कल से आपका T20 क्रिकेट मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। तो बताइए कितने लोग या फिर कितने प्लेयर सर्कल, ये सर्कल कितने यार्ड का होता है? ये 30 यार्ड का सर्कल होता है। इसके बाहर कितने प्लेयर रहते हैं? वो 6 ओवर के दौरान, तो वो मात्र 2 प्लेयर बाहर रह सकते हैं, बाकी सब अंदर रहते हैं। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेनिस कोर्ट फॉर डबल्स। जो टेनिस कोर्ट होता है डबल्स में, उसमें विड्थ कितनी होती है? तो विड्थ होती है 10.97 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी फैक्चुअल टाइप है। इन विच स्पोर्ट इज द इक्विपमेंट कॉल्ड एंटीना यूज्ड। एंटीना का यूज़ कहाँ पे होता है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर हॉकी। तो एंटीना का यूज़ होता है वॉलीबॉल में, जिसमें कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? 6।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडिया वॉज इंडिया द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स? एशियन गेम्स को इंडिया ने कब होस्ट किया? तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि 2 बार होस्ट किया इंडिया ने। सबका सही है, ऋषि राजपूत, कृतिका पायल हल्दर। आंसर होगा 1951 और 1982, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एशियन गेम्स को मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने होस्ट किया है? थाईलैंड, बैंकॉक ने होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है 138, इन विच ईयर वॉज द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड? और अभी लेटेस्ट वाला एशियन गेम्स कहाँ हुआ है? आपको पता है हांगझाऊ चाइना में हुआ है, और अगला वाला होगा कहाँ पे? एची नगोया जापान में, है ना। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन आपके 1853, 1873, 1883 या फिर 1893। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। तो चलिए, तो अगर हम चलिए तो अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1893। 1893 में आपका स्टैब्लिश हुआ था इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था, ये ध्यान, सॉरी ये केरला में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, कैलकाटा में ही स्टैब्लिश हुआ था, केरला में नहीं, कैलकाटा में ही स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1893 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर ऑर्गेनाइज ओलंपिक गेम्स? किसने कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया ओलंपिक गेम्स? ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करेगा भी 2032 के। जापान ने अभी रिसेंट वाले किए थे, चाइना भी कर चुका है, ठीक है, जैसे कि जिसमें कि हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था 2012 वाले। 2008 वाले लंदन में हुए थे, जहाँ पे साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में। 2012 में गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग में अभिनव बिंद्रा जी ने। साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इन कंट्रीज़ ने कभी ओलंपिक्स होस्ट नहीं किए हैं। 140th, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड इन थ्रोइंग इवेंट्स? कौन सा इक्विपमेंट को थ्रोइंग इवेंट्स में यूज़ किया जाता है? थ्रोइंग इवेंट जैसे कि आपके हो गए डिस्कस में एक ऐसी चक्री टाइप होती है, होता है ना, प्लेट टाइप होती है जिसको फेंका जाता है ना। हैमर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे घूमते हैं, बहुत जोर का घूमते और एकदम से फेंक देते हैं, ऐसे करके हैमर अटैच्ड होता है उसमें। ठीक है, जैवलिन तो आप जानते ही हैं अब, है ना, नीरज चोपड़ा की वजह से सब लोग जैवलिन थ्रो जान गए इंडिया में। और होता है हमारा शॉर्ट पुट मैंने आपको कल भी बताया था, जहाँ पे गोला फेंका जाता है ना। शॉर्ट पुट कई सारे फिजिकल इवेंट्स में भी होते हैं, जैसे मैंने जो CAPF ACA का फिजिकल दिया था उसमें था ही है, उसमें आई थिंक पता नहीं यार कितना फेंकना था, भूल गए, कुछ ऐसा पता नहीं 15 फीट ऐसा कुछ, पता नहीं ऐसा कुछ फेंकना था। ठीक है, तो शॉर्ट पुट में हमने देखा था, एक नाम है दीपा मलिक, जो कि हमारी पहली इंडियन विमेन है या फिर फीमेल प्लेयर हैं जिन्होंने पैरालंपिक में कोई भी मेडल जीता है। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली फीमेल है दीपा मलिक, शॉर्ट पुट में जीता था। और एक ध्यान रखना, जैवलिन थ्रो से हमारे एक और हैं देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, जो पैरा खिलाड़ी है ना, देवेंद्र झाझरिया। आई होप सभी लोग जानते हैं कि पैरा खिलाड़ी का मतलब क्या है, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं। ठीक है, तो देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। डाइविंग कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट? डाइविंग किस कैटेगरी में आती है? गोताखोरी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्वेटिक स्पोर्ट में आएगी, बिकॉज एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, है ना, वाटर, और वाटर में ही हम डाइव लगाते हैं। ठीक है, डैश इज द फर्स्ट विमेन हॉकी प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ये है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ए। फवाद मिर्जा इज एन इंडियन डैश? गोल्फर हैं, क्रिकेटर हैं, बॉक्सर हैं, फिर इक्वेस्ट्रियन है? तो फवाद मिर्जा एक इक्वेस्ट्रियन प्लेयर हैं। व्हाट इज इक्वेस्ट्रियन? घुड़सवारी आप बोल सकते हैं। ठीक है, घुड़सवारी। और ये फवाद मिर्जा तीसरे इंडियन बने हैं। ही हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। थर्ड इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर, ठीक है, थर्ड इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। ठीक, अब ये जो स्पोर्ट्स है, इससे कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज रिसेंट में भी जो CPO का एग्ज़ाम हुआ और भी जो एग्ज़ाम हुए उसमें पूछा गया है। ड्रेसेज हो गया, वॉल्टिंग हो गया, शो जंपिंग हो गया, ये कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं इक्वेस्ट्रियन से। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? शांति मलिक, अंकिता रैना, अदिति चौहान या फिर बाला देवी? सही आंसर होगा अंकिता रैना, ऑप्शन नंबर बी।
पार्टिसिपेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। किसी छात्र के मोटर विकास मतलब आप समझ रहे हैं कि जो न्यूरल सर्किटरी होती है उसके डेवलपमेंट के लिए। प्लेइंग क्रिकेट बिल्कुल है, ज्वाइनिंग अ डांस क्लास, अटेंडिंग योगा सेशंस, हेल्पिंग दी विजुअली चैलेंज, ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कौन कौन है यहाँ पे जिसने जो मतलब काफ़ी खुद को डांसर मानता है? कौन कोई है यहाँ पे? मैं मानता हूँ। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन तुम लोग हल्के में ले रहे होगे ना, लेकिन काफ़ी बड़ा डांसर हूँ मैं। तुम लोग अभी हल्के में ले रहे हो, लेकिन कोई नहीं, जिस दिन फेस रिवील करेंगे ना डांस के साथ ही करेंगे, ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। चलो, तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन? स्काई जी आप बार बार लिख रहे हैं कि GKSSC 2.0 बैच पर डिस्काउंट दे दो प्लीज़ सर, प्लीज़। डिस्काउंट तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है ना, बाकी नहीं। अच्छा जिम वाले हैं पुनीत जी, सर मैं उसके इशारों पर नाचता हूँ। अच्छा आदित्य, उसे नचाने का शौक था और हमें नाचने का। हाँ चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव 2 सेंचुरीज, तो कौन हो सकता है? इसे बार बार सेंचुरीज मारने का शौक है। रोहित शर्मा जी है ना, ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर? बोरिस गेलफैंड, सादियो माने, पीटर स्वाइडलर या फिर मैग्नस कार्लसन? तो मैग्नस कार्लसन तो सबको पता है चेस से एसोसिएटेड है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर स्वाइडलर, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीटर स्वाइडलर, ठीक है। और पीटर स्वाइडलर ये आई थिंक ये भी चेस से एसोसिएटेड हैं। सादियो माने आंसर होगा, ठीक है इसका, सादियो माने, ये दोनों ही आपके एसोसिएटेड हैं चेस से, ठीक है, ये होंगे सादियो माने आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वॉन अ सिल्वर मेडल एट दी 2012 लंडन ओलंपिक्स? किस स्पोर्ट्स पर्सन ने सिल्वर मेडल जीता था 2012 के लंडन ओलंपिक्स में? तो इसमें ही हमारी सानिया नेहवाल जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और सुशील कुमार ने रेसलिंग में जीता था सिल्वर मेडल। अभी प्रेजेंट टाइम में इस समय जेल में पाए जा रहे हैं, और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा ये बात है ना कि इन्होंने एक का मर्डर करवा दिया था, तो ये भी जेल में पाए जा रहे हैं। 151 इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरीज डिड साक्षी मलिक विन एन ओलंपिक मेडल इन द ईयर 2016? तो आपको याद होगा वो आखिरी दिन था, है ना, मतलब काफ़ी बेकार रहा था हमारे वाला ओलंपिक्स, और ये एक ऐसा ओलंपिक था जिसमें सिर्फ 2 महिलाएं ही मेडल लेके आई थी। एक तो PV सिंधु जी सिल्वर मेडल, और लास्ट डे में साक्षी मलिक जी 58 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अनफॉर्चुनेटली इसी ओलंपिक में विनेश फोगाट जी मेडल लेके आ सकती थी, लेकिन एक चाइनीज़ प्लेयर के अगेंस्ट उनको कुछ मतलब क्राइम्स या फिर कुछ ऐसा हो गया था, तो वो फर्दर नहीं खेल पाई। नहीं तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि ये भी मेडल लेके आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साक्षी मलिक लेके आई थी 58 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर्स हैज़ नेवर वॉन एन अर्जुन अवार्ड? कभी नहीं जीता इन्होंने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नेहा पंडित, इन्होंने कभी नहीं जीता है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट ही है नहीं क्वेश्चन। द इंडियन सुपर लीग ISL इज़ अ डैश चैम्पियनशिप? तो इंडियन सुपर लीग एक किस तरह की चैम्पियनशिप है? क्रिकेट, खो खो, कबड्डी या फिर फुटबॉल? इंडियन सुपर लीग तो ये आपकी फुटबॉल, जो कि हम लोगों ने देखा था पहला किसने जीता था, पहले आपका जीता था ATK ने, किसको हरा के? केरला ब्लास्टर्स को हरा के। द यूरोपियन चैम्पियन कप और हेइकन कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल या फिर हॉकी? जल्दी से बताइए। सर हाँ यार मुझे पता है वो हिंदी में नोट्स अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वही है कि अब थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो अभी, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर जो कप है ये एसोसिएटेड आपका रग्बी से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक इवेंट? इनमें से ओलंपिक इवेंट कौन सा नहीं है? ट्रैम्पोलिन जिम्नास्ट, एक्रोबैटिक जिम्नास्ट, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट या फिर रिदमिक जिम्नास्ट? कौन सा ओलंपिक इवेंट नहीं है? जिसमें से रिदमिक जिम्नास्ट कोई ओलंपिक इवेंट नहीं है। हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट
वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे हमारे कौन? विल्सन जोन्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है, जो बिलियर्ड्स होता है खेल, उसमें इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी विल्सन जोन्स ने। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज वल्लम कल्ली? तो कल भी देखा था, वल्लम कल्ली क्या होती है आपकी? बोट रेस होती है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द आईसीसी? जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका एसोसिएट मेंबर कौन है? तो एसोसिएट मेंबर अगर हम बात करें तो होगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान होगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब परमानेंट फुल टाइम मेंबर्स हैं, टोटल परमानेंट 8 फुल टाइम मेंबर्स हैं। अच्छा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है आपका दुबई। दुबई कहाँ पे पड़ता है? दुबई आपका पड़ता है यूएई में, है ना, दुबई पड़ता है आपका यूएई में। अगर इसकी हम बात करें कब फॉर्म हुआ था, तो फॉर्म हुआ था ये जिस साल मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, है ना, तो 1909 में ये बना था। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है इसका। चेयरमैन कौन है इसके? अभी अगर हम चेयरमैन की बात करें, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप हुआ है तो हो सकता है पूछ ले आपसे, ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है, ग्रेग बार्कले। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट? ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इनमें से कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये आपका विमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। विमिल्टन की अगर बात करें 1877 में स्टार्ट हुआ था, एंड इट इज़ वन ऑफ दी 4 जो हमारे जो आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, विमिल्टन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स। विमिल्टन सबसे पुराना इसमें से। फ्रेंच ओपन को हम एक और नाम से जानते हैं और वो एक नाम है रोलैंड गैरोस। इसको क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, इसको रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मोस्ट नंबर ऑफ किसने जीते हैं टाइटल्स? कोई बताएगा? मोस्ट टाइटल्स किसने जीते हैं ग्रैंड स्लैम में? तो ये जीते हैं सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक। और कितने टाइटल जीते इन्होंने? इन्होंने टोटल 24 टाइटल्स जीते हैं, और जिसमें कि 10 तो इनके ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले ही हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि जो नोवाक जोकोविक हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका सामने। विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द डकवर्थ लुइस टर्न मेथड एसोसिएटेड? जो आपका डकवर्थ लुइस मेथड है वो किससे एसोसिएटेड है? सबको पता है ना, कि जब बारिश हो जाती है तो डीएलएस मेथड से, है ना, सामने वाली टीम को स्कोर दिया जाता है, या फिर बारिश हो गई, या फिर फ्लड लाइटिंग हो गई, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई नेचुरल फिर आर्टिफिशियल कंडीशन की वजह से, तो उस केस में एक मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है जो कि डकवर्थ और लुइस ने दिया था, और उस फॉर्मूले का यूज़ करके सामने वाली टीम को, सेकेंड टीम को एक स्कोर दिया जाता है। एंड नोवाक जोकोविच की बात करें तो सर्व टू विन, ठीक है, सर्व टू विन इनकी बायोग्राफी है। द ला लीगा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ला लीगा की अगर हम बात करेंगे फुटबॉल से एसोसिएटेड। ऑप्शन नंबर बी। आज मेरा लेट हो गया आफ्ताब आलम, कोई नहीं, कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है। अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो अंजू बॉबी जॉर्ज किससे एसोसिएटेड है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन अ मेडल इन द एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये है आपकी एथलेटिक्स। किससे? एथलेटिक्स का कौन सा इवेंट? लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड है, ठीक है, लॉन्ग जंप, अंजू बॉबी जॉर्ज। द जिमनास्ट दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ? तो किस स्टेट से बिलोंग करती है हमारी दीपा कर्माकर जी? महाराष्ट्र, हरियाणा, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? तो लग सकता है महाराष्ट्र, बट आंसर होगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी। ये फेमस तब हुई थी जब इन्होंने रियो ओलंपिक में फोर्थ फिनिश किया था इन्होंने, मतलब एक थोड़ा सा और ऊपर रैंकिंग होती तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आती पहली बार जिस इवेंट में इन्होंने। अभी मैं इवेंट भी बताता हूँ, उसको बोलते हैं प्रोदुनोवा। प्रोदुनोवा किससे एसोसिएटेड है? जिम्नास्ट, साइकिलिंग, डाइविंग या फिर सॉलिटरी स्विमिंग? तो पोदुनोवा है आपका जिम्नास्ट। पोदुनोवा होता क्या है? हो सकता है मैं सही, हो सकता है सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, बट जो भी हो, प्रोदुनोवा या फिर प्रोदुनोवा, तो ये कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें इस तरह से बंदा जंप मारता है, यहाँ पे अपने हाथ रखता है और पूरी तरह से ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका प्रोदुनोवा, ठीक है। आई होप आपने ये देखा होगा। तो इसी में हमारी जो जिम्नास्ट हैं ये दीपा कर्माकर जी,
इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी किसी इंडियन फीमेल ने क्वालिफाई किया था इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि फोर्थ फिनिश किया था, जो कि काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द कंट्री विच हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ AFC एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के टाइटल्स। साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, जापान या फिर ईरान। तो सबसे ज़्यादा जो टाइटल्स हैं वो हैं आपके जापान के पास, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट इन इंडिया हाउसेज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या फिर असम। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा की 2 रिवर्स का नाम बताइए, एक वाटरफॉल का नाम बताइए यहाँ पे जो है आपका। ठीक है, और गोवा की जो आपकी कोस्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे नदियाँ कौन सी हैं? मंडोवी है। यहाँ पे नदी कौन सी है? जुआरी है। वाटरफॉल कौन सी है? मंडोवी नदी पे दूध सागर वाटरफॉल है ना, दूध सागर वाटरफॉल। गोवा में अगर हम बात करें कोस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण कोस्ट नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक आपका पोर्ट सिचुएटेड है, उस पोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? मोरमुगाओ पोर्ट, जो कि वन ऑफ दी 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया में है। कितने टोटल ऑफ माइनर पोर्ट कितने हैं जरा बताइए कमेंट में, टोटल माइनर पोर्ट कितने हैं इंडिया में? सागोल कांगजेई ऑफ मणिपुर हैज़ बीन अडेप्टेड वर्ल्ड वाइड बाई द इंथुजियास्ट ऑफ द स्पोर्ट एज। तो जो सागोल कांगजेई है ये एक्चुअली में डेवलप हुआ है पोलो के रूप में, जो खेलते वक्त किस मेडिवल इंडिया के रूलर की डेथ हुई थी? बताइए जल्दी से। ये एक्चुअल में इसके ओरिजिन्स है मणिपुर में, जिसको इसको सागोल कांगजेई के नाम से जाना जाता है। मणिपुर का एक फेस्टिवल का नाम बताइए जल्दी से कमेंट में। तो और मणिपुर में एक फ्लोटिंग लेक है, उसका नाम बताइए जल्दी से। और यहाँ पे मैंने पूछा था माइनर पोर्ट्स कितने हैं, तो माइनर हैं टोटल 200। ठीक है, 217 पुनीत पाल लिख रहे हैं, और 224 कोई लिख रहा है, 200 प्लस लिख रहा है, 200 एसएससी ने 200 माना है। ठीक है, तो जो एसएससी ने माना है वो हमें मानना है। फेस्टिवल लाई हरोबा हो सकता है मणिपुर का। ठीक है, और लेक की अगर बात करें तो फ्लोटिंग लेक है आपका लोकटक लेक, जिसमें कि कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? सांगाई डियर है। और ये खेलते वक्त किसकी डेथ हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, है ना? किसी ने नहीं बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। वैसे भी हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी डोनेशन देता था। आखिरी के 10 क्वेश्चंस में हम लोग एंटर कर चुके हैं। आखिरी के 10 क्वेश्चन है। मनीषा, अतीरा, आकांक्षा, रजनीश, सुरभि, सबका सही है। पुनीत पाल सही है, कोमल भारद्वाज सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ फीचर्ड इन द मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिकेट मैचेस में किसने फीचर किया? अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या फिर महेंद्र सिंह धोनी। आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल इन्होंने 664 मैच खेले हैं, 664। ठीक है। विच सॉकर प्लेयर, सॉकर मतलब फुटबॉल को ही हम सॉकर भी बोलते हैं। ठीक है, फुटबॉल को ही हम सॉकर भी बोलते हैं। तो कौन सा सॉकर प्लेयर है होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द मोस्ट विंस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप बाय एनी प्लेयर? पुनीत पाल, सचिन तेंदुलकर सही है, बॉस गगन सही है, सबका सही है, लोकेश। चलो, तो अगर हम बात करें विच सॉकर प्लेयर, कौन से हैं जिन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं और जीते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। पेले, जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है अभी, ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। टोटल 3 वर्ल्ड कप जिताए हैं ब्राज़ील को इन्होंने। ब्राज़ील इज़ दी कंट्री विच हैज़ वॉन दी मोस्ट नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स। 5 जीते हैं, जिसमें कि 3 पेले के अंडर में जीते हैं। 172 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज क्रिकेटर बेन स्टॉक्स, है ना, द फेवरेट वर्ड ऑफ विराट कोहली, प्ले? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? सभी को पता है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी। हैं ये ओरिजिनली न्यूजीलैंड के, लेकिन खेलते इंग्लैंड के लिए हैं। जैसे कि सचिन रविंद्र, है ना, है ओरिजिनली अगर हम देखें इंडियन ओरिजिन है, बट खेलते किसके लिए? न्यूजीलैंड के लिए। केशव महाराज साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, है ना। ऐसे वो भी एक हैं आपके, कौन से, संधू करके ना, संधू करके न्यूजीलैंड में खेलते हैं। विच क्रिकेट टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल्स ऑफ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983? 1983 में किसको हराया था? तो हराया था, हमें पता है, वेस्ट इंडीज़ को। 2011 में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है। Who among the following was the first Indian swimmer to swim across the English Channel in 1958? इंग्लिश चैनल स्विम करने वाले पहले इंडियन, शमशेर खान, मिहिर सेन, ब्रोजन दास या फिर वीरधवाल खड़े जो भी ये हो। मिहिर सेन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश चैनल है,
एक साइड यहाँ पे आपको ब्रिटेन या फिर यूके या फिर इंग्लैंड देखने मिलेगा आपको, एक साइड फ्रांस। तो फ्रांस और यूके के बीच में है ये आपका इंग्लिश चैनल। तो इसको स्विम करने वाले पहले थे मिहिर सेन, ठीक। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, किसको विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं? गुरप्रीत संधू है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में नहीं यार, वो एक न्यूजीलैंड में कौन है, इंडिया का ही है वो संधू, वो भी तो है गुरप्रीत संधू, ऑस्ट्रेलिया में ना कि न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो विजार्ड ऑफ हॉकी की अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी, है ना, जो हमने 1928 से लेकर 1956 तक जो हमने बैक टू बैक जीते थे, क्या हमने जो हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीते थे, तो वो मेजर ध्यानचंद जी की कैप्टनसी में उनमें से ज़्यादातर थे, ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सर हॉकी के वर्ल्ड कप, हॉकी में इंडिया ने एक ही बार जीता है। अगर हम हॉकी के वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया ने एक ही बार जीता और वो है 1975, 1975 में, ठीक है। सॉरी। तो एक ही बार हमने जीता 1975 में, ठीक है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज फवाद मिर्जा एसोसिएटेड, तो अभी हम देख चुके हैं इक्वेस्ट्रियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन स्पिनर टू टेक 6 विकेट इन विमेंस वनडे इंटरनेशनल? पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा या फिर स्मृति मंधाना। दीप्ति शर्मा ने लिए 6 विकेट, है ना। जैसे कि हमारे अभी मोहम्मद शामी जी ने एक ही ओडीआई में लिए ना 7 विकेट, है ना, 7 विकेट लिए कि नहीं सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वैसे ही दीप्ति शर्मा ने 6 विकेट लिया। और मोहम्मद शामी भी ऐसा करने वाले पहले इंडियन बने हैं, 7 विकेट। एक ओडीआई मैच में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विकेट लिए गए हैं, वो 8 विकेट लिए गए हैं। कोई बता सकता है कौन है बॉलर जिसने लिए है? 8 सबसे ज़्यादा विकेट लिए गए हैं, और ये लिए हैं चामिंडा वास। कहाँ के खिलाड़ी थे ये? चामिंडा वास, ये थे आपके श्रीलंका के, ठीक है। मोहम्मद शमी पहले इंडियन बॉलर बने जिन्होंने एक ओडीआई में 7 विकेट्स लिए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रूला गोल्ड कप एसोसिएटेड? रूला गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो, ब्रिज, बैडमिंटन या फिर स्विमिंग? रूला गोल्ड कप, तो रूला गोल्ड कप एसोसिएटेड है आपका ब्रिज। ब्रिज हम लोगों ने कल देखा था ये क्वेश्चन, जब हमने देखा था कि जो ट्रम्प वर्ड है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बताया था ब्रिज। ब्रिज है क्या? ताश, है ना, ताश जो खेलते हैं वो है होता है आपका ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे आपको खुद से लगाने, ये आपका होमवर्क है। इसकी पीडीएफ आपके जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपलोड हो जाएगी, और वहाँ से ही आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। ये है आपका होमवर्क। बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके हैं यहाँ पे होमवर्क। और यहाँ पे जो हमारा स्पोर्ट्स टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे PYQs भी लगा लिए हैं, ठीक है, PYQs के थ्रू सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो और अभी मैं जो डेली पुलिस के जो क्वेश्चंस देख रहा हूँ एग्जाम में, वो भी मोस्टली जो हम लोग कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे डायरेक्टली अपनी हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। अब हम लोग मिलने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास में। और अब क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने IBACIO के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, काफ़ी लोग बिहार SSC के, तो जो हमारे बीच के अभी 2-3-4 दिन है, तो उसमें मैं इस तरह के वीडियोस आपको देके बाकी जो बिहार SSC के एस्पिरेंट हैं या फिर IBACIO के हैं तो उनको भी गाइड कर दूंगा, है ना, 3-4 दिन जो हमारे बचे हैं। सेंसस करना है धीरेन्द्र, सेंसस भी मैं बीच में एक दिन टाइम निकाल के वो सेंसस भी करवाऊँगा, है ना। ओके सर, हैव अ नाइस नाइट। नाइट तो यार सही नाइस नहीं हो रही है, मतलब काफ़ी गला इतना ख़राब हो रहा है ना, नाइट में जो है और ज़्यादा पता नहीं गला चौक सा कर जाता है, तो रात में काफ़ी नींद में दिक्कत आती है। अब वॉइस भी समझ पा रहे होंगे, अजीब सी हो रखी है। तो भाई अब यहाँ पे जो भी आपने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, ये जो टाइम है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको हिस्ट्री करवाऊँ तो रिवीजन के लिए कुछ चीज़ बाकी ना रहे। ये आपके लिए जो टाइम है वो अब रिवीजन का टाइम होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से टाइम को इन्वेस्ट करिए जो हम लोगों ने चीज़ें करी हैं उसके रिवीजन में, है ना। बाकी आने वाली वीडियोस होंगी जो अभी ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, बिकॉज हम लोग जो IBACIO के प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक मैंने आज डाला था तो अच्छा उसमें रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट ने बोला कि सर और भी करवाइए, तो वो मैं आपको करवाने वाला हूँ।
देन एक वीडियो आएगा कि जो IBACIU का टीयर 1 है, किसको कोर्स में एनरोल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स में एनरोल करना चाहिए। बिहार SSC के जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी है ना। विक्स लो यार, विक्स से कुछ नहीं होता है। दूध पिया कीजिए सर, दूध यार हल्दी डाल के पीते रात में, फिर भी कुछ असर हो नहीं रहा है। हिस्ट्री क्लास टाइमिंग यही होगी पहल जी, मोस्ट प्रॉब्ली 6:30 से होगी, ठीक है। हिस्ट्री क्लास टाइमिंग होगी 6:30 PM से मोस्ट प्रॉब्ली, या तो 6:30 या 7 ऐसे ही होगी आपकी टाइमिंग। सर करंट अफेयर कैसे करें, वही अब मैं आपको ये सीरीज़ ऑफ जो वीडियोस आएंगे उसमें बताऊंगा करंट अफेयर कैसे करना है। करंट अफेयर क्योंकि IBACIU की जो वैकेंसीज निकली, करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो करंट अफेयर्स में करवाने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियोस के फॉर्मेट में आपको करवाऊंगा। वैसे तो मैंने पहले PDF फॉर्मेट में ही सोचा था, PDF भी मिलेगी, बट वीडियो फॉर्मेट में मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स IBACIU एग्ज़ाम के लिए, और आगे भी जो SSC के एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी। विक्स की गोली नहीं खाई विक्स की गोली यार बस ठंडक प्रोवाइड करती है कुछ देर के लिए। हल्दी डाल के पियोगे, कहाँ जाना है रात को आपको। बिहार SSC के लिए अलग से वीडियो लाइए और स्ट्रैटेजी बताइए, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। DP एग्ज़ाम में आई विश आपके कौन सही आएगा, बिल्कुल आएगा शिल्पा जी। रम पियो, अच्छा क्यों नहीं हैं। तूफ़ान का देवता तुम, और एक वो दरोगा अपू सिंह है। सच्ची बता रहे, अगर किसी दिन पता चल गया ना, तुम किसी दिन टकरा गया और तुमने बोला सर पता है मैं ही हूँ तूफ़ान का देवता था, और सही बता रहा हूँ, हथौड़े से मारूंगा तुमको। कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं अभी लाते हैं कोल्ड ड्रिंक, है ना। अब नुस्खे यहाँ पे चल रहे हैं, डाउट तो किसी का है नहीं, काली मिर्च ले लो और शहद ले लो, किसी को डाउट हो वो बताओ, मुझे नुस्खे नहीं यहाँ पे चाहिए। सर जी मौज हो गई, आज दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। अच्छा सोहित, मौज क्यों हो गई? सर आज दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, पूरा छपा आपने पढ़ा था, अच्छा बढ़िया है फिर। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, डाउट किसी का नहीं है ना। थैंक यू। एनोटेशन तो यार चला गया पूरा, क्या किया मैंने यार ये गलती से। चलो कोई नहीं, अपलोड करवा दूंगा मैं PDF, है ना। थैंक